मैं डॉक्टर नदीम अहमद एमबीबीएस ऑर्थोपेडिक सर्जन जीवन ज्योति हॉस्पिटल बलरामपुर आजमगढ़ में अपनी सेवा दे रहा हूं। मैं यहां रोज़ 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक उपस्थित रहता हूं। इस अस्पताल में हड्डी से रिलेटेड सारी चीज़ों का इलाज होता है, जैसे कि आर्थराइटिस, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट मेडिसिन। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और सुचारू रूप से चालू हैं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के थाना सिधारी क्षेत्र के हरबंसपुर में मौजूद चिल्ड्रन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और स्कूल के क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के खिलाफ 8 अगस्त 2023 दिन मंगलवार को आजमगढ़ के प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने को लेकर गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे आगे आए और खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को बंद कराना गलत है और ये दबाव बनाने की एक कोशिश है। आपको बता दें कि बीते दिनों चिल्ड्रन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्लास 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में सिधारी थाने की पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा, पत्नी प्रणव कुमार मिश्रा निवासी खतरी टोला, चौक थाना कोतवाली शहर आजमगढ़ और स्कूल के टीचर अभिषेक राय पुत्र हरिंद्र राय निवासी कृष्णा बिहार गली खजहापुर थाना कोतवाली मऊ वगैरह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और वादी की तरफ से दी गई तहरीर में की मेरी बेटी श्रेया तिवारी की हत्या की गई है, जिस पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे ने आगे और क्या बातें कही हैं, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विवेक पांडे जी, जो गांधीगिरी जो संगठन है उसके ये सचिव हैं। देखिए, उस जो हमारी बिटिया थी श्रेया, वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जो पीछे कुछ जो अपराधी थी जिन्होंने अपराध किया था, उनको आजमगढ़ प्रशासन द्वारा न्यायिक व्यवस्था के तहत न्यायालय के माध्यम से उनको जेल भेजा जा चुका है। और अब ये इस एक उस बिटिया को तो हम वापस पा नहीं पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो यहाँ के विद्यालय प्रबंधक महोदय लोग हैं दबाव बना रहे हैं कि वो जो गिरफ्तारी हुई है वो सही नहीं हुई है, गलत हुई है, तो ये इसका हम विरोध करते हैं और इस पर हम अपना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हमने यहाँ बैठक की थी और हम उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक हंसती मुस्कुराती और एक लखते जिगर और माँ की उम्मीदों की किरण जो है वो पढ़ाई कर रही थी, शिक्षा ले रही थी। क्या आपको लग रहा है कि वो लड़की जो आत्मदाह की होगी इस तरह से, जिस तरह से चिल्ड्रन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर है, उसने जो आरोप लगाया है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई ऐसे नहीं मरता, कोई बिटिया ऐसे नहीं मरती और आत्महत्या ऐसे नहीं होती। आत्महत्या कोई मजाक नहीं है, कोई अपनी जिंदगी ऐसे नहीं खत्म कर देता और 3 तल्ले की बिल्डिंग से नीचे नहीं कूद जाता। ये खेल नहीं था, उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसने अपनी हसरतों को चकनाचूर कर दिया। वो अपने माँ बाप की इकलौती एक बेटी चली गई। कुछ तो ऐसा वहाँ हुआ होगा जिसकी वजह से उसको प्रताड़ना मिली और वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। तो श्रेया तिवारी की मौत का जिम्मेदार कौन है? श्रेया तिवारी की मौत का जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन है और बहुत सारी बातें जो अभी पर्दे के पीछे है वो न्यायिक जांच में है, न्यायिक जांच होंगी, सामने आ जाएंगे। प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी के बाद उन दोनों ने जो बयान दिया मीडिया को, जो आरोप लगाया उस मृतका के ऊपर जो है और उसके परिवार के ऊपर, जो कुछ उन लोगों ने कहा है, उस पर आपको विश्वास यकीन हो रहा है? देखिए, अब ये तो कहने की बातें हैं। ये जो प्रशासन बच्चों को आगे करके ना अपने आप को बचाने के लिए ना जो ये जिस तरीके का खेल किया गया, ये गलत है। इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास तमाम स्कूल के बच्चों के फ़ोन कॉल आए, मेरे पास मैसेज आए। हमने उन बच्चों को इस आंदोलन से दूर रखा। हमने कहा नहीं, आपको हमने किसी बच्चे को हमने उस आंदोलन में बयान देने या उनको आने के लिए हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप आओ, आप हमारे साथ आंदोलन करो, क्योंकि बच्चों का काम है पढ़ाई करना। कोई गार्जियन अपने बच्चे को भेजता है किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए, ना कि राजनीति करने के लिए।
राजनीति करने के लिए जब वो डिग्री कॉलेज में पहुंचता है तो उसकी व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन जब जहाँ जैसी व्यवस्था है वैसे उस व्यवस्थाओं में बच्चों को रहने देना चाहिए। लेकिन जो स्कूल प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से बच्चों को आगे करके इस तरीके की चीज़ें की गई, ये गलत है। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। चिल्ड्रन स्कूल के जो बच्चे टीचर और प्रिंसिपल के समर्थन में आगे आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है? मैं उसी बात पर आपको कहना चाहता हूं कि जैसे उन बच्चों को आगे नहीं किया जाना चाहिए। आप उन बच्चों को आगे करके अगर आप उनको छोड़ दीजिए, वो विद्यालय से जाएं, अपने घर के ड्रेस में उनके अपने गार्जियन के साथ आए, मीडिया को बयान दें। लेकिन विद्यालय का जो मंदिर होता है, शिक्षा का जो मंदिर होता है, राजनीति का अड्डा नहीं होता है। उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाने देना चाहिए और इस तरीके की चीज़ें गलत हैं, इसका हम समर्थन नहीं करते। कल विद्यालयों को बंद करने की अपील की गई है, घोषणा की गई है, तो और ये कहा गया कि शिक्षक जो है धरने बैठेंगे, तो इस पर क्या कहना आप? देखिए, कल वो जो काम करने जा रहे हैं उससे वो कहीं ना कहीं जो श्रेया तिवारी की आत्मा को शांति देने का काम है वो नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है उस घटना पर वो संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे, उस पर आग लगा रहे हैं। आजमगढ़ के स्कूलों को, कॉलेजों को इस बंद में शामिल होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस बंद में शामिल नहीं होना चाहिए। श्रेया तिवारी बिटिया के प्रति उनकी संवेदनाएं होनी चाहिए। जांच न्यायिक जांच है, प्रशासन के हाथ में, न्यायालय मामला है, न्यायालय देखे, न्यायालय न्याय दे। अब आप एक तंत्र को अगर सपोर्ट करने के लिए आप अगर स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गलत है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये एक आम जन को आंदोलित करने की बात है और आम जन इस बातों से आंदोलित होगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा इस पे उनका। ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है और ये फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये एक श्रेया तिवारी की लड़ाई नहीं है। अब ये जैसे प्रशासन सामने आया है उनको बचाने के लिए, तो ये लड़ाई अब बड़े असर पर हो गई। ये तमाम श्रेया तिवारी इन्होंने साबित कर दिया है कि इस तरीके की घटना वो पूरे यूपी में करते रहे। इन्होंने एक साथ बंद कर दिया। अगर ये एक साथ पूरे विद्यालयों को बंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस तरीके की घटना हर विद्यालय में होती है। उस पर इस तरीके की कार्रवाई न हो, इसलिए इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि ये दबाव बनाया जाएगा। चिल्ड्रन स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो प्रशासन है वो तो कह रहा है कि प्रिंसिपल को बेकसूर फंसाया गया है, टीचर को बेकसूर फंसाया गया, बेगुनाह जो है फंसाया गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए और उनकी रिहाई के लिए हम लोग ये बंद जो है इन विद्यालयों को करवा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना? अगर उनके इस बंद से न्यायालय ये बात समझ ले, आप समझिए न्यायालय में चली गई चीजें। हमारे और आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। न्यायालय में साक्ष्य तो मौजूद होगा, साक्ष्य के आधार पर भाई मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उसके देखने के बाद ही तो जेल उनको भेजा गया। अगर उनका अपराध नहीं होता तो उनको जेल क्यों भेजा जाता? आता प्रशासन, जो इनका प्रशासन है, चिल्ड्रन प्रशासन, हम बच्चों उस परिवार को बुलाता और सामने बैठ के बात कर लेते। अगर चलिए एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर परिवार नहीं मानता, आजमगढ़ के एसपी के पास परिवार गया था, आजमगढ़ एसपी के सामने अगर ये बातें दिख जाती कि नहीं कोई अपराध उस स्कूल का नहीं है, तो आजमगढ़ के एसपी साहब ऐसे हैं कि समझाते। ये थे विवेक पांडे जी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप गादीगिरी टीम के सचिव हैं। इनका कहना है कि कल जो आजमगढ़ में स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया गया है और अपील की गई है, घोषणा की गई है, ये गलत है। इससे कहीं ना कहीं पठन पाठन पर असर पड़ेगा और जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, उनको आगे आना चाहिए और इस बंद के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज अगर बंद होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।